सुनो हाँ ना, मैं तुमसे बताना भूल गया था, पापा का कॉल आया था, वो बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो तुम प्लीज़ उनके लिए खाना बना देना और हाँ, रूम भी सेट कर देना, क्योंकि अब से परमानेंट वो हमारे साथ ही रहेंगे। क्या वो परमानेंट रहेंगे? वो भी इस घर में हमारे साथ, एक ही छत के नीचे? और तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो आ रहे हैं? तो फिर अब बता तो दिया ना। देखो, वो आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनसे कह देना एक दिन आए, यहाँ पर रुके, अच्छे से खाए पिए और फिर कल वापस अपने घर चले जाए, समझे? हाँ ना, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो इस उम्र में कहाँ पर जाएंगे, और हम ही तो उनका सहारा है। देखो, वो कहीं भी जाए, मुझे इससे ना कोई मतलब नहीं है। अरे मैं पागल हूँ क्या? पूरे घर का काम ऑलरेडी मैं ही करती हूँ, कोई काम वाली बाई तो तुमने लगा नहीं रखी है। उसके बाद एक और इंसान का काम करूँ मैं? ये मेरे बस की बात नहीं है, समझे तुम? मैंने बोल दिया ना कि वो अब हमारे साथ ही रहेंगे। तो ठीक है, जब तक वो इस घर में रहेंगे ना, तब तक मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। और जब वो यहाँ से चले जाए ना, तो मुझे कॉल कर देना, वापस आ जाऊंगी मैं। अरे पापा, आप ऐसे अचानक यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेटा, सुबह मेरी दामाद जी से बात हुई थी। उन्होंने तुम्हें कुछ बताया नहीं? दरअसल में तुम्हारे भैया भाभी ने ना मुझे घर से निकाल दिया, और तुम्हारी भाभी ने कहा है कि इस घर में या तो वो रहेगी या फिर मैं। और उसने मुझे खाना देने से भी मना कर दिया। बेटा, इस बुढ़ापे में कहाँ जाता हूँ, इसलिए मैंने वृद्धाश्रम जाने की सोच ली थी। लेकिन जब भी दामाद जी का फ़ोन आया और उन्होंने मेरी टिकट करवा दी और मैं यहाँ चला आया। अरे आप आ गए पापा, नमस्ते। इधर बेटा। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बेटा, कोई तकलीफ नहीं। तुमने टिकट करवा दी, मैं आराम से आ गया था। और बेटे, मैंने तो वृद्धाश्रम जाने की सोच ली थी। जब भी दामाद जी का फ़ोन आया और मैंने उन्हें सब बता दिया, और उन्होंने कहा कि आपको वृद्धाश्रम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बच्चों के साथ रहोगे। सच में बेटा, मैं तो ऐसा दामाद पाके धन्य हो गया। एक तरफ मेरा बेटा है जिसने मुझे अपने घर से निकाल दिया, और दूसरी तरफ मेरा दामाद है जिसने मुझे अपने घर में रखा और इतनी इज्जत दी। और बेटा, मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं पापा, आप ये कैसी बात कर रहे हो? ये आपका ही तो घर है। अब आइए, आप अंदर बैठिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ और आपका कमरा भी रेडी करती हूँ। आइए। ठीक है बेटा। आई एम सॉरी राघव, मैंने जो कुछ भी किया वो सब सही नहीं था। मुझे लगा कि तुम्हारे पापा आ रहे हैं, और तुम्हारे पापा सोचकर मैंने तुमसे ये सब कह दिया कि तुम उन्हें यहाँ पर रुकने के लिए मना कर दो। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मेरे पापा के लिए बोल रहे थे, तब मुझे फील हुआ कि मैं कितना गलत कर रही हूँ। तुमने मेरे पापा और अपने पापा के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया। तुमने मेरे पापा का सम्मान किया, उनका आदर किया। जब भैया भाभी ने उन्हें निकाल दिया तो तुमने इस घर को उनका घर बोला, उनका अपना घर बोला, उन्हें यहाँ रहने के लिए कहा। और मैंने तुम्हारे पापा में कितना भेदभाव किया, उन्हें यहाँ से निकालने की बात करी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अब सब समझ गई हूँ। देखो आना, ये सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं है, मोस्टली हर बहू यही सोचती है कि ये मेरे नहीं बल्कि मेरे पति के माँ बाप है। पर वो ये भूल जाती है कि हमारे माँ बाप ने भी हमें ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा किया है जैसे तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया है। पेरेंट्स जब अपने बेटे की शादी करते हैं तो वो सोचते हैं उनकी बहू आएगी, उनकी कदर करेगी, रिश्तों की कदर करेगी और उनका घर संभालेगी। लेकिन तुम उनके बेटे को उनसे अलग कर देती हो। चलो एक बात बताओ, अगर तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे तो तुम पे क्या बीतेगी? हाँ ना, हमें रिश्तों को जोड़ना चाहिए,
ना कि उन्हें तोड़ना चाहिए। रिश्ते हमारे हाथ में होते हैं, हमें ही उन्हें बनाना चाहिए।